अपनी यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब 24 में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की यानी कि बीपीएससी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फुल डिटेल्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार में एक और नई वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि पोस्ट का नेम है हेड मास्टर की। जी हाँ फ्रेंड, हेड मास्टर की वैकेंसी आपको यहाँ पर जारी की गई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन साथ ही इसका ऑफिशियल सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। तो इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आने वाली सारी अपडेट्स की जानकारी आपको सही समय रहते मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी जारी की गई है बिहार लोक सेवा आयोग पटना की तरफ से यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है bpsc.bhit.nic की ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन कर पाएंगे। टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर निकाली गई है, जो कि यहाँ पर प्रधान शिक्षक के कुल पदों के लिए वैकेंसी है 40,247 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप अलग अलग कैटेगरी वाइज डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए एक यहाँ पर 10,081 पोस्ट हैं, और आरक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4,018 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति के लिए 8,041 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 806 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10,056 वैकेंसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7,245 है। टोटल 40,247 पदों पर वैकेंसी है, जो कि 35% महिलाओं के लिए आरक्षित रहने वाली हैं, जो कि 14,093 वैकेंसी महिलाओं के लिए है। ठीक है, जो कि सामान्य वर्ग बिहार के जो वाले जो कैंडिडेट हैं, इनके स्वतंत्रता सेनानियों के आपको यहाँ पर पोता पोती नाता नानी की वाली जो कैंडिडेट है, उनके लिए 2% वैकेंसी रिजर्व है, जो कि 803 पद है। ठीक है, और ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि दिव्यांग हैं, उनके लिए भी आपको यहाँ पर अलग से वैकेंसी यहाँ पर काउंट की गई है, जो कि आपको यहाँ पर टोटल वैकेंसी देखने को मिल जाती है। ये आपको यहाँ पर इनके लिए रिजर्व रहने वाली है, और इसमें सैलरी आपको यहाँ पर 30,500 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे, और इसके आपको यहाँ पर जो वेतन है उसका भी परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि आपको सैलरी चेंज हो सकती है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। बात करते हैं इसकी अनिवार्यता और उम्र के बारे में। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर जो एज है काउंट की जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर दे सकते हैं 8 वर्षों का। सबसे पहले क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है कि इसमें कम से कम आपको यहाँ पर जो है प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जो कि दिनांक 1/8/2024 को 58 वर्ष या उससे कम की आयु का होना चाहिए। ठीक है, एज आपके यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 58 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो सेवानिवृत्त वाले जो कैंडिडेट हैं, इनके 60 वर्ष तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम जिला शिक्षा अधिकारी पदाधिकारी होंगी, यानी कि आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है 8 वर्ष का, वो केवल जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही जारी किया हुआ जाना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें चयन प्रक्रिया, जो कि आपको लिखित परीक्षा के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें सामान्य अध्ययन एवं डीएलएड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट आपको यहाँ पर भाग रहेगा, जिसमें 150 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। 150 नंबर के क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के। ठीक है, जिसमें 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। कुल अंक आपको यहाँ पर दे सकते हैं 150 अंकों का 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 2 पत्रों में यहाँ पर आप भाग रहने वाला है। भाग 1 में सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और भाग 2 में आपको यहाँ पर डीएलएड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, भाग में सामान्य अध्ययन के आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें प्राथमिक गणित, मानसिक योग्यता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजनीतिक इत्यादि से संबंधित भाग ए में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो भाग सेकंड है, उसमें आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड विषय के एक पत्र हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम आपको यहाँ पर बीपीएससी को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। यहाँ पर ये पीडीएफ इस डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको यहाँ पर जो है सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएगा। चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि अबसद क्वेश्चन आएंगे। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, और इसके बाद पुनरावलोकन का प्रावधान नहीं है, यानी कि आपको कॉपी को चेक नहीं करवा सकेंगे। ठीक है, बात करते हैं कम से कम जो क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है कि आप इसमें पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर जो लिखित परीक्षा में जो भी कैंडिडेट 40% लाएगा, पिछड़ा वर्ग वाले कैंडिडेट के 40% है, 36.5% आपको यहाँ पर
सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है? तो इसमें आपको जो सामान्य वर्ग के जो हैं, उनके लिए 40% लाना अनिवार्य है एग्ज़ाम में, और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं, उनके लिए 36.5% लाना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है। अनुसूचित जनजाति और एसटी, एससी यानी कि एसटी, एससी और निःसंत दिव्यांगजन वाले जो कैंडिडेट हैं, इनके लिए 32% लाना अनिवार्य है। और इसके बाद इसमें साक्षात्कार नहीं होने वाला है, यानी कि इंटरव्यू नहीं होगा। मेधी सूची यानी कि आप मेरिट लिस्ट किस तरह से यहाँ पर तैयार की जाएगी, जो कि आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसमें कुल भाग 1 और भाग 2 के आधार पर आपको सबल अभ्यर्थियों का आपको मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है? और जो भी आपको लिखित परीक्षा की कुल प्राप्तांक के समान होने की स्थिति में आपका जो डीएलएड और साथ में जो सेकंड भाग है, ठीक है? उनमें से आपको यहाँ पर जो डीएलएड का जो भी परसेंटेज होगा, उसी के हिसाब से आपको अंक दिए जाएंगे, ठीक है? ये समान होने पर डीएलएड में से क्वेश्चन आपको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है? और विशेष निर्देश में भी आपको यहाँ पर दिया गया है कि इसमें आपको यहाँ पर कि इसमें कोई भी अभ्यर्थी 3 बार से ज़्यादा आवेदन नहीं कर सकता है, यानी कि 3 बार आप यहाँ पर आवेदन कर चुके हैं, तो आप दोबारा आवेदन नहीं कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। और आरक्षण की भी व्यवस्था आपको यहाँ पर दी गई है कि आपको यहाँ पर एसटी, एससी को अलग से यहाँ पर आरक्षण लेना चाहते हैं, तो आपके पास जाति मूल होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग वाले कैंडिडेट हैं, तो उसका भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जो आरक्षण कोटि से बिलोंग करते हैं, उससे संबंधित आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र यहाँ पर देना अनिवार्य रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर उच्च कोटि के आरक्षण है, जिसमें आपको यहाँ पर दी गई है कि आपको कितना-कितना आरक्षण यहाँ पर मिलने वाला है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। और इसमें ये डॉक्यूमेंट्स भी बताए गए कि आपको कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट्स माँगे जाएँगे, तो आपको 10वीं की मार्कशीट और आपका शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आपको जिला अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग आप हैं, तो इसका प्रमाण पत्र देना होगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलॉन्ग करते हैं, तो उसका प्रमाण पत्र, और एसटी, एससी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपका जाति प्रमाण पत्र, बीआई के स्थान निवासी हैं, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस वाले बिलॉन्ग करते हैं, तो इसका सर्टिफिकेट, यदि आप दिव्यांग हैं, तो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है? तो ये पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी गई हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या चाहिएगा, ठीक है? तो इसमें आपका फ़ोटो भी आधा लगेगा, जिसमें आधार कार्ड वाला लगेगा, ठीक है? आपको 2 फ़ोटो चाहिएगा, आपका जो परीक्षा में लिखित भरेगी, डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, और लिखित परीक्षा में के लिए ई-एडमिट कार्ड। ये जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का है, फॉर्म भरने में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। केवल क्वालिफिकेशन, आपकी जाति मूल और फ़ोटो, आधार यहाँ पर लगने वाले हैं, ठीक है? बात करते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में, फीस कितनी लगेगी? सामान्य वर्ग के लिए ₹750 है, एसटी, एससी के लिए ₹200 है, सभी आरक्षित, अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए, जो कि चाहे जनरल की हो, किसी की हो, केवल वो बिहार की हैं, ठीक है? तो वो ₹200 फीस लगने वाली है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ₹200 लगेंगे। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए ₹750 फीस यहाँ पर लगने वाले हैं। अन्य का मतलब है कि अदर स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, तो ₹750 आपको यहाँ पर देने होंगे। और जिन्होंने विज्ञापन संख्या 0/2022 की जो वैकेंसीज़ जारी की गई थी, उस वैकेंसी में आपने आवेदन किया है, तो आपको डायरेक्ट लॉगिन करना होगा, अपने मोबाइल नंबर ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा फीस भरनी नहीं पड़ेगी। उसी रजिस्ट्रेशन से आपको फॉर्म भरेंगे, तो आपको दोबारा फीस नहीं लगेगी, ठीक है? और इसके बाद यदि आप बायोमेट्रिक की फीस नहीं देना चाहते, तो आप आधार कार्ड से अप्लाई करेंगे, यानी कि आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी। यदि आधार कार्ड की जानकारी नहीं देते हैं, तो आपको ₹200 एक्स्ट्रा पे यहाँ पर करने होंगे। बात करते हैं कि आपको यहाँ पर फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो 11 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2024 तक आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉर्म के लिए आवेदन कैसे करना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको 11 तारीख को बताने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और बड़ी आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये सिलेबस दिया गया है, इस सिलेबस का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सभी प्रकार की पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगी। तो मैंने आपको यहाँ पर बिहार बीपीएससी हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं, सो फ्रेंड्स, हेड मास्टर की वैकेंसी निकाली गई, इसकी कंप्लीट जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दी है। वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली सारी अपडेट्स की जानकारी समय रहते मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।